बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज की लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आपको पिछली जितनी भी हमने लेक्चर्स ली है आपको समझ आ गई होगी और आप कमेंट्स में कल लिख सकते हैं कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है, कहाँ समझ नहीं आई। और आज जिन टॉपिक को हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास नेटवर्क लेयर होगा एंड लॉजिकल एड्रेसिंग होगी। ये आप जो है ना जो है OSI के हमारे पास अलग अलग लेयर है, उन सबको आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। आपको वहाँ से बेसिक क्लियर है सही। तो अभी हम उसी एक एक लेयर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसके अंदर हमारे पास और जो सब पार्ट्स है उनको भी हम डिटेल के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क्स लेयर पर जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग उसको डिस्कस करेंगे। तो अपनी टॉपिक पर जाएंगे। उनमें से हमारे पास जो है IPv4 एड्रेसेस, हम लॉजिकल एड्रेसिंग की वो बात करें तो जिसमें हमारे पास IPv4 एड्रेसेस है। क्या है होता है हमारे पास IPv4 एड्रेस? तो क्या है कि एन IPv4 address as a 32-bit address that uniquely and universally define the connection of a device, for example, a computer or a router to the internet. Okay, so topic discussed and this section is address space, notations, classiful addressing, classes, classless addressing एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम NAT भी शॉर्टकट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो उस पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा आप लोगों ने IPv4 को समझने क्या होता क्या है, कैसा काम करते हैं। तो क्या है कि एन IPv4 एड्रेस एस 32-bit लॉन्ग, ये हमारे पास इसका जो लेंथ होगा इतना होगा। एंड द IPv4 एड्रेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 एज 2^32 या हमारे पास 4, 294, 967 एंड 296 है। ओके, तो फिगर के थ्रू ये सारे फिगर मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करूँगी। क्या है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन एंड बाइनरी नोटेशन फॉर एन IPv4 एड्रेस, हम एक IPv4 को हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में या बाइनरी नोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास जो आपके 010, आप जानते हैं ना कि जो बाइनरी नंबर है वो हमारे पास बेस करता है 0 and 1, मीन के इनके अंदर हमारे पास जस्ट 0 लगेगा एंड जस्ट 1 लगेगा, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं, इनको देख ली, इसको देख ले, इसको, इसको, तो ये सारे हमारे पास बाइनरी है। तो मीन हमारे पास बाइनरी नोटेशन हो गया IPv4 एड्रेस का। और डॉटेड डेसिमल मीन ये हमारे पास सारे 128, 11, 3 एंड 31 ये हमारे पास डेसिमल नंबर है ना। और डॉट डेसिमल तो ये हमारे पास IPv4 एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन है डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, और ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में IPv4 एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक बात को नोट कर ले कि नंबरिंग सिस्टम आर रिव्यू एंड अपेंडिक्स बी, सही है। तो आप नंबरिंग सिस्टम जो हमारे पास नंबर सिस्टम है उनके लिए आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी, तो वहाँ पर मेरा जो नंबर सिस्टम का जो लेक्चर्स है तो आप उनमें से उनको ले सकते हैं। तो आपको वहाँ पर सारा बेसिक नंबर सिस्टम का मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पर नंबर सिस्टम जो है ना, हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो वहाँ पर ये सारे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लेक्चर बनाए हैं, आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ सारी चीज़ें की है। तो आप वहाँ पर इस नंबर की सिस्टम की जो आपकी में कमी है, आपको वहाँ पर इशू है, समझ नहीं आ रही, तो आप उस कोर्स से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मैंने नंबर सिस्टम के नाम से एक लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप वहाँ से अपने नंबर सिस्टम को जो कमी है उसको पूरा कर लें। ओके,
और आपके पास जो मैंने बुक्स सजेस्ट किए हैं तो उस बुक से भी आप जो है ना इसे को ले सकते हैं। समझ आ रही है? जो रिकमेंडेड बुक है उनमें से आप अपेंडिक्स बी में इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे इनके। हमारे पास क्या है कि चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नंबर नोटेशन। क्लियर है? हमने अब यहाँ पर कन्वर्जन करना है, तो आप लोगों को वहाँ पर ये कन्वर्जन पहले बेस बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपके लिए वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या है कि हम जो IPv4 एड्रेस है उसको हम हमारे पास ये जो दिया गया है ये हमारे पास ए है, ये बी है, मीन दो क्वेश्चन दिए है, ये हमारे पास दोनों जो है ना प्राइमरी फॉर्म में है, तो उसको हम डॉटेड डेसिमल में अब कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कितने वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 एंड 8। क्लियर है? अच्छा, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको और इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्या है कि वी रिप्लेस ईच कोड ऑफ 8 बिट विद एट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर जो कि सी अपेंडिक्स बी में है एंड एट्स डॉट्स फॉर सेपरेशन। समझ आ रहे हैं? मीन इसका जो हमारे पास जो वो हिस्सा आता है ना तो हम वो लिखेंगे और इस ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, तो इनकी जगह हम जो है ना अपने डॉट को क्या करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रही है? तो अब अगर आप लोगों उस नंबर सिस्टम में हर चीज़ की बेसिक बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं एंड हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो आप उनको वहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या इसको जस्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो अब देख रहे हैं इनको हमने किया है तो हमारे पास 129 है। अब ये हमारे पास जो है 11 है। अब इसको भी देख ले 11 एंड इसको देख ले, ये हमारे पास जो बाइनरी नंबर है तो डेसिमल में ये 239 है। समझ आ रही है स्टूडेंट? अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो चलो मैं आपके पास एक दूसरा तरीका आपके साथ कर लूँ ताकि आपको वहाँ पर वो क्लियर हो जाए। सेम, तो चलो वो भी कर देंगे। सही, तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये बाइनरी से ये डेसिमल डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट होगा। अब इसको ज़रा आप देख ले तो ये भी हमारे पास इस तरह कन्वर्ट है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल पर जाएंगे। उसमें भी हमारे पास जो है डॉटेड डेसिमल नोटेशन दिए गए हैं और हमने उसको अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या है कि चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस फ्रॉम डॉटेड डेसिमल नोटेशन टू बाइनरी नोटेशन। क्या हमारे पास है कि 11.56.45.78। तो हम इसको चलो सॉल्व करते हैं। वी रिप्लेस ईच डेसिमल नंबर विद इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट सी अपेंडिक्स। आप इसको भी वहाँ पर देख लेना कि इसका जो हर अलग अलग है, हम इसकी जगह अपने अपने वो देखें ना 1 11 इसकी जगह हमने ये लगा लिया, 8 आपको पता है ना उसमें। अब 56 के ये लगा लिया, ये 45 का लगा लिया एंड ये हमने 78 का। इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 221 ये हमारे पास इसका बाइनरी के बराबर है। आपको तो अगर ये बाइनरी यहाँ पर क्लियर नहीं है तो आप फिर इसको जो है ना वो उससे भी जो हमारे पास LCM हम निकालते हैं तो उसके थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें जो है ना कर सकते हैं। वहाँ भी आप जो है ना इसको सीख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, चलो थोड़ा सा मैं ज़रा आपके साथ तो एक फिगर जो है ना इसको वो कर लूँ ताकि आपको समझ आए किस तरह आप ये कन्वर्जन करते हैं। तो अच्छा, मैं इनमें से एक वैल्यू को लूँगी और इसको मैं कन्वर्ट करूँगी। सही है? तो अच्छा, इसको आप लोगों ने फिर बाइनरी इस सारे में करना है। सही है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है इन्हीं के रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या कर लिया, हमने बाइनरी हमें दिए गए थे, हमने डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करा। फिर हम सेकंड एग्जांपल में हमने हमारे पास जो डॉटेड डेसिमल दिया था और हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। और इसमें हमारे पास क्या करना है कि फाइंड द एरर एट एनी इन द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। समझ आ रही है? क्या है ये हमारे पास दिया गया है, अगर इसमें आपको कहीं एरर नजर आ रहा है तो उसको आप लोगों ने ठीक करना है। क्या है हमारे पास ये वैल्यू दिया गया है और आप देखिए चलो सॉल्व करेंगे तो क्या है कि देयर मस्ट बी नो लीडिंग जीरो
045। समझ आए, मीन के यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जो है ना यहाँ पर कोई माने नहीं होता, तो फिर तो हम वो लिखते ही नहीं है ना। तो एक हमारे पास ये एरर इस वाले में आ गया। क्लियर है। अब जरा आप देखें कि इसमें हमारे पास क्या एरर आ सकता है, आप लोगों को क्लियर है। तो जरा आप देख रहे हैं कि देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर। हमारे पास यहाँ पर और 4 जो नंबर है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। मीन 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 5 है, लेकिन हमको पता है ना हमने सिर्फ 4 का वो करना है। पीछे आप लोगों ने देख लिया सिर्फ 4 दिया गया था, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये एक जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो मीन यहाँ पर क्या है कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक हमारे पास ये गलती है कि इसमें एक फिगर जो है ना वो इजाफी है। अब ज़रा आप सी पर आ जाए, तो इसमें आपके पास क्या एरर नज़र आ देगा ना, 14 301 45 एंड 75। तो अब जरा देखें कि ईच नंबर नीड टू बी लेस देन और इक्वल टू 250। आपके पास पता है ना टोटल हमारे पास 255 वो बिट्स है ना। तो क्या है कि यहाँ पर सारे का जो है ना इससे कम होना चाहिए। तो लेकिन ये तो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, तो मीन कि इसने एक एरर जो है ना यहाँ पर अकर की। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर देख ले, तो यहाँ पर देख ले ये 3 जो है ना हमारे पास डेसिमल नंबर्स है, जबकि ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। तो कभी भी ऐसा आप लोगों ने को मैंने क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने ये दोनों को कंबाइन किया है, तो एक हमारे पास जो एरर है ये है। अब समझ आ रही। तो क्या है कि ए मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज नॉट अलाउड। मीन दोनों का मिक्सचर हमारे पास अलाउड नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो हमारे पास चंद एग्जाम्पल थे। अब इन एग्जाम्पल के बाद एक बात नोट करनी है, क्या है कि इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, जो हमारे पास है A B C D एंड E। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास सारे जो क्लासफुल एड्रेसिंग है इसको हमने जस्ट 5 ग्रुप्स में 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। अब ये अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लास के अंदर किस तरह बिट्स की डिवीजन है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चलो यहाँ पर आप फिगर से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें को पता चल गया है कि हमारे पास टोटल क्लासेस 5 है। सही है। तो क्या है कि फाइंडिंग द क्लासेस एंड बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब हमारे पास बाइनरी में कितने क्लासेस है एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। तो आप जरा देखिए हमारे पास बाइनरी नोटेशन है, ये हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमारे पास क्लासेस टोटल 5 है, A B C D N E। क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट बिट जरा ये देख लें, सेकेंड बिट, थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट। क्लियर है। फर्स्ट बिट हमारे पास स्टार्ट होगा 0 से, सेकेंड बिट जो है ना स्टार्ट होगा क्या 10 से स्टार्ट होगा, जो हमारे पास क्लास सी होगा वो हमारे पास 110 से स्टार्ट होगा, एंड सहा 1 जो हमारे पास है 11 0 से, और इसके बाद हमारे पास 11 से। अच्छा, ये तो हमारे पास बाइनरी नोटेशन थे। अब ज़रा इसके बाद हम आएंगे डॉटेड डेसिमल नोटेशन पर कि वो किस तरह होते हैं। तो आप जो देखते हैं इसमें भी हमारे पास उसी तरह 5 क्लासेस है, A B C D एंड E। फर्स्ट बाइट को जरा देख ले कि 0 से हमारे पास उसकी जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 127 तक है। इसकी देख ले 128 से लेकर 191 तक है। फिर 192 से हमारे पास 223 तक है। ये इस क्लास की शुरुआत है। फिर इसके बाद हमारे पास 244 से लेकर 239 तक है, और फिर यहाँ पर 240 से हमारे पास 255। टोटल हमारे पास इतने हैं ना। तो ये हमारे पास इसकी इस तरह क्लासेस थी, और इसकी बिट्स इस एक क्लास के अंदर कितने होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक एंड है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया है। ओके, अभी ज़रा एक एग्जांपल पर आएंगे, और अभी जो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया इसी के रिलेटेड ये एग्जांपल है। क्लियर है आपको वही क्लासेस क्लियर है कि हमारे पास 5 क्लासेस है, और बाइनरी में नोटेशन में एंड डेसिमल नोटेशन में किस तरह कौन सा कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन भी फिर आसान हो जाएंगे। सही है। क्या है कि फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। हर एड्रेस का हमने क्या करना है, जो उसका क्लास है उसको फाइंड आउट करना है। किस तरह कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वैल्यू दिया गया है, और क्या है कि हमारे पास हर क्लास जो है ना हर एड्रेस का, इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे।
तो आप जरा देख लीजिए, अभी ये 0 से स्टार्ट है, ये जो है ना हमारे पास 110 से स्टार्ट है, ये हमारे पास 14 से है, एंड ये हमारे पास 252 से है। समझ आए? आप लोगों ने इससे बस खुद को इसको समझना है। किस तरह, जरा बैक में जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें ना, हम जब बाइनरी नोटेशन करेंगे तो वो हमारे पास स्टार्ट क्या है, 0, 10, 110 इससे होगा। क्लियर है ना? बाइनरी में हम जब डॉटेड डेसिमल नोटेशन की स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या है, अब जरा इस क्वेश्चन के, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट है, सही है, बाइनरी में 0 से है, ये बाइनरी में इससे है, और ये तो आप तो ये तो पता है ना कि हमारे पास डॉटेड डेसिमल है, ये हमारे पास बाइनरी। अब जरा सॉल्व करते हैं किस तरह कि द फर्स्ट बिट एट 0, इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज ए क्लास ए एड्रेस। समझ आ रही है कि हमारे पास क्या है, क्लास ए की एड्रेस है। दोनों में हो तो दोनों की मतलब क्लास ए की एड्रेस है। अब जरा आप जो है ना वो 110 पर आ जाए, जो हमारे पास स्टार्ट है। तो यहाँ देखिए, द फर्स्ट 2 बिट्स जो कि 1 है हमारे पास आर 1 है। सो द थर्ड बिट एज 0, दिस इज ए क्लास सी एड्रेस। ये हमारे पास क्या है, 1 1, तो क्लास सी कहाँ पर है, थोड़ा सा मैं जरा बैक, तो आप देख लेना, समझ आ रहे हैं। अगर ये 0 ना होता, सही है, तो फिर कुछ और होता। अच्छा, फिर तो ये दोनों तो सॉल्व हो गए ना कि हमारे पास ये किस तरह थे। अब जरा इस 14 को देख ले, तो 14 क्या है कि फर्स्ट बिट एज 14 द क्लास इज ए। तो क्लास ए हमारे पास किस तरह है, ये देख ले, 14 आपके पास कहाँ पर है, 0 से ये है ना। तो मीन हमने अभी क्या कहा कि 14 ये है, तो मीन के द फर्स्ट बाइट जो है ना हमारे पास 14 है, तो ये हमारे पास क्लास ए से ताल्लुक रखता है, मीन यहाँ पर ये इसका है। अच्छा, इसके बाद ज़रा जाएंगे फोर्थ एग्जाम्पल पर कि हमारे पास 252 है, तो ये कौन से क्लास से ताल्लुक रखता है। तो ये तो हमें जाहिर है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन तो है, लेकिन ये कौन से क्लास में है, सही है। तो क्लास का क्या है हमारे पास, थोड़ा सा 252 है। तो 252 क्या है, 252 यहाँ पर आता है ना, क्लियर है। तो आप देखें, द फर्स्ट बिट एज 252, तो द क्लास हमारे पास यहाँ क्या है, ई है। ये समझ आ रही है यहाँ। अच्छा, तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गई है। अब जरा नेक्स्ट जाएंगे और टेबल को जरा स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज एंड द क्लासफुल IPv4 एड्रेसिंग। क्या है, हमारे पास क्लासेस है जो कि आपको पता है 5 क्लासेस है। क्या, A, B, C, D and E। ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। तो ये मैंने देखे ना कि हमारे पास जो अलग अलग उसका जो ब्लॉक्स है। अच्छा, ब्लॉक साइज हमारे पास इसका कितना है, सबका अपने अपने साइज दिए है। और ये हमारे पास एप्लीकेशन है कि मीन इन्हीं क्लास को हम किन किन कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो मीन क्लास ए को हम यूनिकास्ट, क्लास बी यूनिकास्ट एंड क्लास डी एंड ई को देख ले, तो डी हमारे पास मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होगा, और जो कि क्लास ई जो है ना हमारे पास रिजर्व होगा। तो ये तो हमारे पास चंद ब्लॉक्स थी। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने एक बात को नोट करने की है कि क्या कि इन क्लासिफुल एड्रेसिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द अवेलेबल एड्रेसेस वर वेस्टेड। तो हमारे पास वेस्ट होगा। यहाँ पर ज़रा क्या है करेंगे कि डिफ़ॉल्ट मास्क फॉर द क्लासफुल एड्रेसिंग किस तरह होगा। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस है जो कि A, B and C। हमारे पास उसके बाइनरी नोटेशन है। यहाँ पर हमारे पास डॉटेड डेसिमल है, और यहाँ पर हमारे पास CIDR इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ज़रा आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, 255, 0, 0 and 0। क्लियर है ना। ये हमारा टोटल क्या है, 255 एंड 0 एंड 0। ये हमारे पास, अगर आप इसको ज़रा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो टोटल हमारे पास ये 255 के, ज़रा आप देख सकते हैं यहाँ 255। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 है। तो आप इसको ज़रा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपके पास जो आएगा वो हमारे पास 255 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 0 है, ये 3 जो है 255 होंगे, लाइक दिस। क्लियर है। ये हमारे पास डॉटेड डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे पास बाइनरी नोटेशन में। और CIDR में क्या है कि हमारे पास
डिवाइडेड बाय 8, मीन डिवाइडेड बाय 8 मीन ये टोटल है और इसको ये जस्ट से 3 हम 8 जो है ना हमारे पास क्या है 255, तो ये होगा। अब ज़रा 8 and 8 16 हो गए ना, तो डिवाइड बाय 16, फिर 8 8 8 तो क्या हो गए 24। अच्छा यहाँ भी एक और बात याद रख ले कि क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज़ ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट एज रिप्लेस विथ क्लासेस एड्रेसिंग। अच्छा तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल को करेंगे। क्या है फिगर में हमारे पास दिया गया है कि 19.3 शो अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस एंड बोथ बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन, दोनों में दिए गए हैं। ग्रांटेड टू ए स्मॉल बिजनेस दैट नीड 16 addresses. We can see that the restriction are applied to this block. The addresses are contiguous. The number of address as a power of 2, जो कि हमारे पास 16 लिखा है 2 power 4, and the first address as divisible by 16. The first address when convert to a decimal number तो क्या होगा जो कि है is 3, 440, 387 and 360 जो हमारे पास इसके बराबर है, which when divide by 16 जो कि हमारे पास रिजल्ट ये आता है। समझ आ रही है? अच्छा क्या है इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक और चीज़ को भी हम क्लियर करेंगे कि ब्लॉक ऑफ 16 एड्रेसेस ग्रांटेड टू ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को हम करेंगे। तो आप देख लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये डिफरेंस डेसिमल नंबर्स है, डॉट डेसिमल। अच्छा फर्स्ट नंबर को ज़रा आप देख लें एंड ये लास्ट को ज़रा आप देख लें। समझ आ रही है? मीन चेंजेस हो रही है, इसके बाद ये चलते चलते ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा और ज़रा बाइनरी में आप देख लें तो बाइनरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है, ये है एंड ये क्लियर है। तो ये मीन कि हमारे पास 16 एड्रेसेस है। अच्छा in IPv4 addressing a block of addresses can define as XYT or XYZT divided by n and which XYZT define one of the addresses and the IN define the mask। हमारे पास मास्क को डिफाइन करेगा। क्या है कि the first addresses and the block can be found by setting the rightmost जो कि है 32 and bits to 0। अच्छा यहाँ पर एक और एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में है हमारे पास कि a block of address as granted to a small organization, we know that one of the address as 205.16.37.39 divided by 28, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड्रेस एंड द ब्लॉक। तो अब आपको वो पिछला जितना हमने स्टडी किया है अगर आप लोगों ने उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया है तो अभी आपके लिए ये बहुत ही आसान है। अच्छा तो क्या मालूम करना है कि फर्स्ट एड्रेस एंड द ब्लॉक क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। क्या है कि द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एड्रेस, जो कि हमारे पास ये गिवन एड्रेस है, इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास इस तरह है। इफ वी सेट 32 goes to 28 right most bit to 0 तो we get like this value, या डेसिमल डॉटेड में हम जो नोटेशन में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक शो इन फिगर 19.3 में इसको हमने शो भी किया है। अच्छा द लास्ट एड्रेस एंड द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट 32 एंड वेट टू 1। क्या है कि हम जब जो इस लास्ट एड्रेस में जो ब्लॉक के अंदर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सेटिंग जो है ना राइट मोस्ट हम करेंगे तो हमारे पास वो वहाँ पर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर है एग्जाम्पल के फाइंड द लास्ट एड्रेस फॉर द ब्लॉक एंड एग्जाम्पल। क्या है कि सॉल्व करते हैं कि द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एड्रेस इज and if we set 32 to 28 rightmost bit to 1, अगर हम इसके साथ वो ऐड करेंगे तो क्या होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही है? मीन के यहाँ पर हम जो है ना एक वैल्यू ऐड कर देंगे तो एक ऐड होगा, फिर इस तरह एक दूसरे के क्वेरी होगा तो हमारे पास ये बाइनरी में वैल्यू आएगी एंड डॉटेड डेसिमल में हमारे पास इसकी वैल्यू ये आएगी।
जो कि दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक शो इन फिगर 19.3 में। तो यहाँ पर एक और बात याद रख ले कि द नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला 2 पावर 32 माइनस n। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जो कि नंबर ऑफ एड्रेस होते हैं एक ब्लॉक के अंदर, तो हम वो फाइंड आउट कर पाएंगे। अच्छा, तो दूसरा एग्जांपल है कि फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड एग्जांपल 19.6 सॉल्व करेंगे कि द वैल्यू ऑफ n एज 28 which mean that number of addresses as 2 power 32 minus 28 or 16. Another way to find the first address, the last address and the number of address as to represent the mass as a 32-bit binary or 8-digit hexadecimal number. This is particularly useful when we are writing a program to find these pieces of information. An example 19.5, the 28 can be represented as like this binary and 28 ones and 4 0। समझ आ रही है ना, 4 0 and 28 हमारे पास क्या है, वंस आ गया। अच्छा, तो फाइंड आउट करेंगे क्या कि द फर्स्ट एड्रेस क्या होगा इसका, द लास्ट एड्रेस क्या होना चाहिए, क्या है द नंबर ऑफ एड्रेस क्या कितने होने चाहिए। अच्छा, तो उसको जो पिछला हमने अभी एग्जांपल वो दिया था ना, उसको हम ज़रा करेंगे, उस एग्जांपल को हम अभी सॉल्व करेंगे कि द फर्स्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय एंडिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंड गिवन एड्रेस विद द मास्क एंडिंग हियर एज ड्रॉन बिट बाय बिट, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 bit as 1 and both bytes are 1, the result as 2 otherwise, the result as 0 अदरवाइज। समझ आ रही है, मीन 1 आएगा, नहीं होगा तो मीन 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है, ये हमारे पास उसका जो मास्क है, मास्क जानते हो ना। अच्छा, फिर ये हमारे पास फर्स्ट एड्रेस है, तो मीन ये हम क्या करेंगे, ये वाला सारा काम करेंगे। तो रिजल्ट ऑफ एडिंग जो है इसको मीन हम एडिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, उसी एग्जांपल को और भी कंटिन्यू रखेंगे। तो जो है कि द लास्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय ऑरिंग द गिवन एड्रेस विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मास्क, ORing here as done bit by bit, the result of ORing 2 bit as 0. If both bit are 0, the result as 1. Otherwise, the complement of the number as found by changing each 1 to 0 and each 0 to 1. तो लाइक देख सकते हैं, ये हमारे पास एड्रेस है बाइनरी फॉर्म में, ये हमारे पास मास्क कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे इसका, और ये हमारे पास लास्ट एड्रेस होंगे। तो द नंबर ऑफ एड्रेस कैन बी फाउंड बाय complementing the mask, interpreting it as a decimal number and adding 1 to 8। तो देख ले, ये मास्क कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो गए एंड ये हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेस, तो मीन हमारे पास वो 15 है और प्लस 1 तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अच्छा, ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ब्लॉक 205.16.37.32 जो कि हमारे पास 28। तो किस तरह हमारे पास वही फिगर है। अब इसमें हम जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्या है, हमारे पास फर्स्ट एड्रेस है, तो ये इसके बाद हमारे पास ये जो एड्रेस आएगा ये हमारे पास 33, 34, 35, 36, 37 इस तरह अप टू क्या आएगा 47 तक होगा, और ये डेसिमल में है और इस तरह हमारे पास बाइनरी में है 16 एड्रेस है। अच्छा, क्या नोट करना है कि द फर्स्ट एड्रेस एंड द ब्लॉक इज नॉर्मली नॉट असाइन्ड to any device. It is used as the network address that represent the organization to the rest of the world. Two level of hierarchy in an IPv4 address. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है 408 एरिया कोड, ये हमारे पास 864 एक्सचेंज ऑफिस एंड सब्सक्राइबर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है IPv4 एड्रेस का
के टू लेवल ऑफ हायरार्की हम इसमें किस तरह वो करेंगे, के थ्रू एड्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ए फ्रेम एंड ए कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो वो भी आप हमारे पास देखते हैं होस्ट एड्रेस है, इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्स भी होते हैं एंड टोटल हमारे पास जो बिट होंगे वो हमारे पास 28 बिट होंगे और उसके अलावा हमारे पास 4 बिट्स होंगे। ये हमारे पास टोटल उसका वो लेंथ है, सही है, लेकिन आपके लिए दिखाया गया है कि हमारा टोटल जो है होस्ट एड्रेस होता है, उसके अंदर हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्स भी होंगे और फिर हमारे पास जो नेटवर्क प्रीफिक्स होंगे इतने होंगे, बाकी जो रिमाइंडिंग है वो हमारे पास इतना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि ईच एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी कंसिडर एज a two-level hierarchical structure. The leftmost n bit prefix defines the network. The rightmost 32 n bit defines the host. Configuration and addresses in a subnetted network. तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, नेटवर्क 17.12.14.0 डिवाइड बाई 26 दिया है। तो यहाँ पर हम सब नेटवर्क देख लें, ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और ये इस कंप्यूटर का जो हमारे पास है एड्रेस है, ये इसका है। आप देख सकते हैं हर सिस्टम का अपना आईपी एड्रेस है। ओके, ये हमारे पास स्विच है, राउटर है, इसका अपना वो है क्या है, टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। फिर यहाँ पर दूसरा जो नेटवर्क हमारे पास सबनेट 2 है ये। अच्छा, 3 सबनेट है, सही है, एक हमारे पास 1 में आप लोगों ने देख लिया, ये हमारे पास सबनेट 2 है, इसमें भी सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है बस नेटवर्क के थ्रू, यहाँ पर बस नेटवर्क के थ्रू, और इसके आईपी एड्रेस है, इसका हमारे पास ये सबनेट 3 है और बस नेटवर्क के थ्रू ये भी कनेक्ट है, और सारे फिर दोबारा जो है हमारे पास हब के थ्रू, स्विच के थ्रू, राउटर के थ्रू कनेक्ट है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एंड एड्रेस एंड सबनेटिंग नेटवर्क में था कि किस तरह ये हम करेंगे। अब ज़रा 3 लेवल हायरार्की इन एन IPv4 एड्रेस में हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि किस तरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबनेट 1 है और ये हमारे पास सबनेट 1 एंड 2 दोनों कंबाइन हैं। तो आप ज़रा देख सकते हैं ये हमारे पास जो येलो है ये हमारे पास 26 बिट 1 एंड 5 बिट्स हैं, क्लियर है। तो क्या है कि ये येलो जो है ना हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्स है, ये 1 जो है हमारे पास सबनेट प्रीफिक्स है एंड होस्ट एड्रेस हमारे पास टोटल ये है, समझ आ रही। अच्छा, आप ज़रा इसमें भी देख सकते हैं, तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह सारा प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल है 19.10 में कि हमारे पास क्या है, एन ISP is granted a block of addresses starting with 190.100.0.0 divided by 16। तो हमारे पास जो इसका एड्रेस होगा, तो द ISP need to distribute these addresses to 3 groups of customer as follow। क्या है कि द फर्स्ट ग्रुप हैज 64 कस्टमर, ईच नीड 256 एड्रेसिंग। समझ आ रही है, कस्टमर की तादाद ये है एंड उसको जरूरत हो कितनी एड्रेसेस की। The second group has 128 customer and each need 128 addresses. The third group has 128 customer, each need 64 addresses. Design the sub blocks and find out how many addresses are still available after these allocation। अच्छा, एग्जाम्पल है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे और फिगर से हमने जो वैल्यू ली है 19.9 शो हुआ है, उसमें सारा सिचुएशन अभी हमने डिस्कस भी किया है। क्या है कि ग्रुप 1 को ज़रा देख लें कि फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड 256 एड्रेसेस। दिस मीन डेट 8 long to 256 bits are needed to define each host. The prefix length is then 32 to 824। The address are first customer हमारे पास उसका जो एड्रेस है क्लियर है, सेकेंड कस्टमर अप टू इन्फिनिटी 64 कस्टमर एंड टोटल हमारे पास 64 मल्टीप्लाई एक में हमारे पास इतने हैं ना, तो टोटल इतने हमारे पास बनेंगे। ज़रा ग्रुप 2 पर आएंगे कि फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड हमारे पास
128 addresses. This means that 7 log of 2 128 bit are needed to define each host. The prefix length is then 32 to 7 you can है 25. So the address are हमारे पास first customer is address is this, second customer and like इन सारों को हम जो है ना टोटल हमारे पास 128 है ना जो कि दिया गया है और इसको हम 128 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा इसके बाद ज़रा ग्रुप 3 पर आएंगे कि फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड 64 एड्रेसेस। दिस मीन दैट 6 log 264 bit are need to each host. The prefix length is then 32 to 6 26. तो द एड्रेस हमारे पास जो अलग अलग दिया है कि फर्स्ट कस्टमर की जो एड्रेस है, सेकंड कस्टमर एंड टोटल जो हमारे पास कस्टमर है क्ले है तो क्या है हमारे पास 128 कस्टमर है और उसको सारों को हम जो है ना 128 को और जो कितने एड्रेसेस चाहिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आता है। तो द नंबर ऑफ ग्रांटेड एड्रेस टू द ISP जो कि हमारे पास 65,536 है। नंबर ऑफ अलोकेटेड एड्रेस बाय ISP हमारे पास ये है एंड नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेस जो कि ये है। अच्छा ज़रा अब फिगर पर आएंगे कि इन एग्जाम्पल ऑफ द एड्रेस अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय एन ISP तो टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट ISP की हम बात करें तो ग्रांटेड एड्रेस जो कि उसका ये एड्रेस है टू यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ग्रुप 1 का हमारे पास एड्रेस ग्रुप 2 ग्रुप 3 एंड अवेलेबल जो हमारे पास है। तो ग्रुप 1 पर जरा आप जाए तो हमारे कस्टमर के हमारे पास अलग अलग जो एड्रेसेस हैं ये हैं, इस तरह ग्रुप 2 के भी अलग अलग एड्रेस हैं एंड ग्रुप 3 की भी अलग अलग एड्रेसेस हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल सा फिगर था कि आपको मैं के साथ मैं डिस्कस करना चाहती थी कि हम किस तरह अलोकेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय एन ISP को एड्रेसेस। अच्छा तो टेबल को ज़रा आप एक बार देख ले कि एड्रेसेस फॉर प्राइवेट नेटवर्क के लिए अब हम करेंगे तो किस तरह होंगे तो उसका जो रेंज होगा हमारे पास क्या है कि 10.000 से लेकर 10.255 255 जो कि टोटल हमारे पास 225 के बराबर है। इस तरह दूसरा ज़रा देखेंगे तो इसका जो रेंज होगा हमारे पास 172.16.00 से लेकर होगा एंड 172.31.255 एंड 255 जो कि टोटल हमारे पास 220 के बराबर है। इसके बाद हमारे पास इसका जो रेंज होगा 192.168.00 तो हमारे पास जो है ना 192.168.255 जो कि टोटल हमारे पास 216 के बराबर है। तो एड्रेस है फॉर प्राइवेट नेटवर्क के लिए ये अलग अलग। अच्छा अब ज़रा फिगर के थ्रू ये नेट इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे कि हम नेट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे। तो साइट यूजिंग प्राइवेट एड्रेसेस को डिफरेंस नेटवर्क है बस के थ्रू नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, हर किसी का अपना अलग अलग एड्रेस है और वो राउटर स्विच के थ्रू हमारे पास नेट राउटर के थ्रू जो उसका अपना एड्रेस है से ये वो इंटरनेट के साथ कनेक्शन करेंगे। अच्छा एड्रेस इंटरनेट नेटवर्क में आप ज़रा देख ले तो आप देख सकते हैं उसी तरह हमारे पास नेटवर्क अपने एड्रेस के साथ बस नेटवर्क पर क्या है कि उसमें जो सोर्स है ये ब्लू सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड ये हमारे पास इसका डेस्टिनेशन है मीन जाएगा आएगा और राउटर के थ्रू। तो यहाँ पर आप ज़रा इंटरनेट के साथ जाएगा तो वहाँ भी उसी तरह सोर्स का एड्रेस होगा एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। अच्छा नेट एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह होता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस राउटर के थ्रू डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके स्टूडेंट तो अभी ज़रा इस टेबल पर आएंगे। टेबल में है 5 कॉलम ट्रांसलेशन टेबल आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास 5 कॉलम है और ट्रांसलेशन टेबल के थ्रू हम क्या सारी चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करेंगे देख ले कि हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस हैं
लाइक दिस। प्राइवेट पोर्ट्स हमारे पास जो लगे होंगे, एक्सटर्नल एड्रेसेस होंगे, ये एक्सटर्नल पोर्ट्स होंगे ये, और ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होंगे। तो ये तो हमारे पास 5 कॉलम ट्रांजैक्शन टेबल था। आई होप आपको ये समझ आ गया। अभी जो है ना स्पीकर के थ्रू हम NISP एंड नेट को ज़रा शो करेंगे, उसका वर्क डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ISP साइट के साथ जो सिस्टम कनेक्ट है उनके अलग अलग डिफरेंट IDs हैं, एंड वन नहीं बल्कि मोर देन वन हमारे पास कंप्यूटर जो है ना कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इस डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ और भी दरमियान में है। ISP साइट है ये, और 100 एड्रेसेस है, 1000 एड्रेसेस है जो इंटरनेट के साथ साथ जो है ना कनेक्ट है। तो ये हमारे पास ISP था एंड नेट था कि हम किस तरह इसको शो करेंगे, तो आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, फिर जो है IPv6 को ज़रा डिफ़ाइन करेंगे। इससे पहले हमने IPv4 को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारा समझ आ गया है, डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू, डिफरेंट फिगर एंड टेबल के थ्रू। अब ज़रा हम IPv6 एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे। असल में हम जो है ना लॉजिकल एड्रेसिंग कर रहे हैं, समझ आ रही है। तो उसके अंदर हमारे पास IPv4 एंड IPv6 एड्रेसिंग है। अब इसको ज़रा डिफाइन करेंगे। होता क्या है हमारे पास, तो डिस्पाइट ऑल शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एड्रेसेस deflation is still a long-term problem for the internet. This and other problems in the IP protocol itself have been the motivational for IPv6. समझ आ रही है ना कि हमारे पास जो मोटिवेशन है बहुत इसकी IPv6 के लिए। तो टॉपिक डिस्कस एंड नेक्स्ट सेक्शन आर द स्ट्रक्चर एंड एड्रेस स्पेस। की स्ट्रक्चर क्या होता है, एड्रेस स्पेस क्या होता है, ऑल दीज वी विल डिस्कस एंड नेक्स्ट स्लाइड। तो वहाँ पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा नोट पढ़ते हैं। क्या है कि इन IPv6 एड्रेस एज 128 बिट लॉन्ग, इसका लेंथ इतना होना चाहिए। IPv6 एड्रेस एंड बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन में किस तरह होते हैं। इससे पहले हमने IPv4 जो कर लिया वो हमारे पास बाइनरी नोटेशन में था एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन में था। अब ये जो है ना हमारे पास बाइनरी में भी है एंड हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन में है। क्लियर है। तो आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास वो बाइनरी वो रिप्रेजेंटेशन है। तो देख ले कि 128 बिट जो कि हमारे पास 16 बाइट जो कि 32 हेक्साडेसिमल डिजिट के बराबर हैं। तो इसमें अलग अलग देख ले कि FDEC जो कि 0074 0000 आप देख सकते हैं। समझ आ रही है ना। हमारे पास ये क्या है 15। ओके, ये इन के सारे फिगर हैं। अच्छा, अब ज़रा इस फिगर में है कि एब्रीवेटेड IPv6 एड्रेस के हम इसको किस तरह एब्रीवेट करेंगे। तो ओरिजिनल हमारे पास जो IPv6 एड्रेस होगा वो इस पा में होगा, उसका एब्रीवेशन ये सारी चीज़ इस तरह होंगी। फिर जो एब्रीवेटेड हमारे पास है कि FDEC जो कि ये अलग अलग आप ज़रा देखें ना, तो ये मीन समझ आ रही है, मीन ये FF0 अपनी जगह 00 की जगह से जस्ट 10, या B ऑफ की जगह ये अपनी जगह N0 की जगह जस्ट 10 हम लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देखते हैं सही 10, यहाँ पर 10 N0 को हमने वो हटा दिया और जस्ट 74 लिख दिया एंड यहाँ पर हमने ये काम कर लिया। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको क्लियर है। फिर जो मोर इसको हम एब्रीवेटेड करेंगे तो वो किस तरह होगा, आप देख सकते हैं ये अपनी जगह 74 भी अपनी जगह N0030 और बस आपस में है सही है। तो इसको हटाने के लिए बस हम जस्ट इसको डबल कॉलन को करेंगे एंड ये अपनी जगह ये अपनी 0 सही है। तो ये गैप हमने इस गैप को हटाने के लिए बस जस्ट इस तरह कर लिया। समझ आ रही है। अच्छा, अब ज़रा एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल 19.11 में है कि एक्सपेंड द एड्रेसेस जो कि 0 कॉलन 15 डबल कॉलन 1 कॉलन 12 कॉलन 12 13 टू एड्स ओरिजिनल।
इसके ओरिजिनल फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सोल्व करते हैं क्या कि वी फर्स्ट नीड टू अलाइन द लेफ्ट साइड ऑफ द डबल कॉलन टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल पैटर्न एंड द राइट साइड of the double column to the right of the original pattern to find how many zeros we need to refresh the double column। सही है। तो आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए जो हमने रिप्रेजेंटेशन की है ये हमारे पास यही हुई है। सही है। मीन 0, 15 और 1 ये जगह इसलिए वो है ना क्योंकि ये हमारे पास इसके लिए है। अच्छा, तो दिस मीन दैट द ओरिजिनल एड्रेस इज़, तो हमारे पास जो ओरिजिनल एड्रेस होगा वो इस फॉर्म में होगा। समझ आ रही है ना। ये तो हमने शॉर्टकट वो रिप्रेजेंट किया था, जबकि ओरिजिनल हमारे पास इस फॉर्म में होगा। मीन हमारे पास ये गेट में है ना, इसकी जगह बस हमने 0 0 को पुट कर दिया। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम जाएंगे टॉप प्रीफिक्स फॉर IPv6 एड्रेस के लिए। इस टेबल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमारे पास टाइप्स प्रीफिक्स है तो आप ज़रा देख सकते हैं क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास उसका टाइप है कि रिजर्व है, अनसाइंड है, क्या है, ये हमारे पास उसका फ्रैक्शन है। तो ज़रा आप देख ले इस टाइप प्रीफिक्स का। ये हमारे पास जो टाइप है रिजर्व है एंड हमारे पास 1/256 है। ज़रा आप इसको देख ले इस टाइप प्रीफिक्स को, तो उसका टाइप जो हमारे पास अनसाइंड है एंड इसकी हमारे पास जो फंक्शन है ये इतना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ देख ले तो ISO नेटवर्क एड्रेसेस एंड 1/128। इसके अलावा ये देख ले तो IPX नोवल नेटवर्क एड्रेसेस एंड 1/128। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ देख ले तो अनसाइन है एंड इसकी हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास ये है। इसके ये देख ले तो अनसाइन एंड फ्रैक्शन 1/32 और यहाँ पर भी हमारे पास रिजर्व है जो कि 1/6 इसका फ्रैक्शन है एंड यहाँ पर 001 को जो है टाइप रिजर्व है एंड 1/8 और लास्ट में आप 010 जो कि प्रोवाइडर बेस्ट यूनिकास्ट एड्रेसेस है जो कि 1/8 है। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम आगे टेबल पर जाएंगे, इन चीज़ों को ज़रा और ही डिटेल के साथ करेंगे। तो टाइप प्रीफिक्स फॉर IPv6 एड्रेसेस इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसी तरह टाइप प्रीफिक्स है, ये उनके टाइप हैं एंड ये उनके फ्रैक्शन है। अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर भी ली कि इसका हमारे पास अनसाइन है तो इसका फ्रैक्शन क्या है। यहाँ पर देख ले तो जियोग्राफिक फेस यूनिकास्ट एड्रेसेस है और 1/8 फ्रैक्शन है। यहाँ पर अनसाइन है एंड क्या फ्रैक्शन है, अनसाइन फ्रैक्शन अनसाइन एंड यहाँ फ्रैक्शन है, ये अनसाइन है, अनसाइन अनसाइन, यहाँ तक हमारे पास ये सारा अनसाइन है। क्लियर है। और यहाँ तक हमारे पास इसका जो फ्रैक्शन है 1/5 है। तो फिर ज़रा आप यहाँ पर जाए तो देख ले के लैंक लोकल एड्रेसेस है, इसका टाइप क्लियर है इस एड्रेस का प्रीफिक्स का। और जो हमारे पास इसका फ्रैक्शन है वो हमारे पास 1/1024। इसके अलावा आप साइट एंड लोकल एड्रेस को देख ले एंड इसका भी हमारे पास ये फ्रैक्शन है एंड मल्टीकास्ट एड्रेसेस है जो कि ये इसका फ्रैक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद ज़रा प्रीफिक्सेस फॉर प्रोवाइडर बेस्ड यूनिकास्ट एड्रेस को स्टडी करेंगे। तो आप ज़रा यहाँ पर देख ले हर कलर का अपना अपना वो जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर देख ले। सही है। अच्छा, 3 5 ये वाला जो है हमारे पास क्या है, इंटर नेक, इसकी वैल्यू क्या है, एंड रेफ नेक एंड एपी नेक जो कि रजिस्ट्री है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास प्रोवाइडर है, आइडेंटिफाई करेगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई यहाँ करेगा। समझ आ रही है ना। प्रोवाइडर प्रीफिक्स ये हमारे पास सब्सक्राइबर प्रीफिक्स है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पर सबनेट आइडेंटिफाई है एंड यहाँ पर नोट आइडेंटिफाई। तो आई होप यहाँ क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा पिकर पर दोबारा एक नज़र दोलाएंगे। यहाँ मल्टीकास्ट एड्रेस एंड IPv6 में हम किस तरह शो करेंगे। तो क्या है कि 8 बिट्स पोर एंड ये हमारे पास 12 बिट्स है। मीन ये जो है ना हमारे पास टोटल 8 बिट्स है। मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास प्लेग है। तो प्लेग हमारे पास 4 बिट्स है जो कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 टाइप का मुश्तमिल होगा, एक हमारे पास परमानेंट होगा, एक हमारे पास ट्रांसिशन होगा। तो जो कि ये है
इसको आपको ज़रा देख ले कि इसमें हमारे पास रिजर्व होंगे, नॉट लोकल होंगे, लैंक लोकल होंगे, साइट लोकल होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ग्लोबल एंड रिजर्व, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमारे पास रिजर्व एड्रेस एंड IPv6 में किस तरह रिजर्व एड्रेसेस होते हैं, तो ज़रा आप देख लीजिए। हमारे पास अनस्पेसिफाइड है जो कि ऑल ज़ीरोस हैं, तो मीन अनस्पेसिफाइड है, और 8 बिट है, 8 बिट जो है हमारे पास सारे ज़ीरो हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 120 बिट्स भी ज़ीरो है, तो मीन ये हमारे पास अनस्पेसिफाइड है। इसके अलावा आप ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास 8 बिट्स 00 है, यहाँ पर 120 बिट्स लास्ट में हमारे पास 1 है, तो मीन हमारे पास यह लूप बैक है। फिर यहाँ पर देख ले 0, यहाँ पर भी 0 है, एंड यहाँ पर IPv4 एड्रेस आया है, तो ये हमारे पास कंपेटेबल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आल हमारे पास यहाँ पर 16 बिट जो है ना वंस है, एंड 32 बिट जो हमारे पास है वो IPv4 एड्रेस से आए हैं, तो ये मीन के हमारे पास यहाँ पर मैप है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है। इसके बाद हम जो आएंगे वो लोकल एड्रेसिंग एंड IPv6 में हम लोकल एड्रेसेस को किस तरह करेंगे, क्या क्या है, तो आप ज़रा देख सकते हैं कि 10 बिट्स है जो कि हमारे पास 0-1 का कम्बिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास 70 बिट्स जो ऑल ज़ीरोस हैं। इसके अलावा हमारे पास 48 बिट जो नॉट एड्रेस है, तो मीन हमारे पास लैंक लोकल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ भी उसी तरह 10 बिट्स, 38 बिट टोटल 0 एंड 32 बिट सबनेट एड्रेस एंड 48 बिट नॉट एड्रेस जो कि साइट लोकल है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी कि किस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह समझना है, और आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपने राय से मुझे आगाह कर सकते हैं कि आप को आज की लेक्चर कैसे लगी, आपको कहाँ तक समझ आ गया है। तो thank you so much student and guys for watching this video. I will see you next time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।